करंट क्या लग रही है? क्या करंट लग रही है? हाँ क्या तो सही तो कर कर रही रही हूँ ना, गलत क्या है इसमें? सही है यो। एक बात बताओ, जो तुम्हारा बाप है वो तो इतने अच्छे मकान में रह रहा है और हम इतने गंदे से सड़े हुए से मकान में, इसमें ढंग से पेंट भी नहीं हो रखा। अरे पेंट ना हो रखा तो तू फांसी खाओगी ये। तो फिर और क्या करूंगी? अजीब लोग आई है तू तो इसमें अजीब वाली कौन सी बात है? तन्ने मेरा ना सर में दर्द कर दिया। मैं बताऊं बहुत बोली तेरे, बहुत ड्रामे हो रही है तेरे। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तेरी। हाँ तो फिर मत करो ना, फिर मेरे को मर जाने दो, बस बात खत्म। अरे पंखे पे लटक के मर जाने दूं? हम जेल कटे पूरा परिवार। हाँ यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा। जीते जी तुम मेरे को खुशी तो दे नहीं सकते। इतना दिमाग तो तेरे में खुद में भी होना चाहिए ना कि बाप इतने अच्छे से ऐश ले रहा है तो कम से कम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के मेरे नाम करवा दे। बेटा ये क्या है, क्या है रोज की रोज इतना इतना ऐसा क्या बुराई है हमारे अंदर, बाप बेटे के अंदर, जो बेटा तुम बार बार में इतना परेशान करती हो, क्यों झगड़ा रखती हो? तो अपने आप तो इतने अच्छे मकान में रह रहे हो, वहाँ पे अच्छा दाल रोटी मखनी दाल ये खा रहे हो और हम यहाँ अचार के साथ रोटी खाते हैं। अरे बेटा डॉक्टर ने तो मेरे को वैसे भी सारी तली भुनी चीजें मना कर रखी है। मैं तो या तो फुलके खाता हूँ, वो भी सूखे बगैर चुपड़े हुए, और या फिर मैं दाल खिचड़ी दलिया, मैं तो ये खा के गुजारा कर रहा हूँ। मेरा शरीर, मुझे पता है ना, बीमारी का घर हूँ मैं, और तुम मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रही हो बेटा। एलिगेशन तो लगाऊंगी, सब कुछ जो दान दे रहे हो, दानवीर जो बन रखे हो ना, ये तो है नहीं कि बेटा इतने गंदे मकान में पड़ा, इसको कम से कम अच्छा मकान दे दूं, इसके नाम करा दूं। पापा ने क्या कमी छोड़ी है? क्या कमी छोड़ी है? अच्छा अभी कमी भी बतानी है, पीछे हालत देख लो पहले। ऐसा है जुबान अपने संभाल के बात कर। बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? तेरी बिल्कुल ऐसे ही शर्म बात कर रही करते है। हैं बेटा जैसा, जब बड़े नहीं समझे तो ऐसे ही बात करते अरे हैं। बेटा जैसा भी घर है, लेकिन अपना तो है ना, कम से कम किराए के ऊपर तो नहीं पड़े हो ना। और न इसको देख, बेचारे के पास अभी काम नहीं है लेकिन मेहनत कर रहा है, काम ढूंढ रहा है, और मैं तुम्हारे को फिर भी रहने के लिए जगह दे रखी है, वो सिर्फ इसीलिए ना। लेकिन तो अगर तुम वहां रहना चाहते हो तो बेटा तुम वहां आ जाओ, पर लेकिन इस तरह से रोज की रोज मेरे बेटे की जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ तो मत करो। आज तो यार मरने की वो कर रही थी। बेटा बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर तू ऐसा काम करेगी ना तो मेरे घर की इज्जत का क्या होगा? अगर तू अपने आप को कुछ कर लेगी तो मेरा बेटा, मेरा बुढ़ापा और बेटे की जवानी दोनों खराब हो जाएंगी। हाँ तो सुधारनी है ना, तो फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो, बस सिंपल सी बात है। तुम भी खुश मैं भी खुश। अरे बेटा तो प्रॉपर्टी का ही अगर लफड़ा है तो ये बात तो मेरे को पहले भी बोल देती। मैं अपने साथ कुछ लेकर के थोड़ी जाऊंगा। बाप का जो कुछ होता है वो बेटे का होता है, और बेटा मेरा एक है और इसकी सब कुछ तू है, तो इसका सारा सब कुछ तेरा ही तो है। ये बात तू समझ जा। तू प्रॉपर्टी को लेके कहाँ जाएगी? तेरा क्या मतलब है प्रॉपर्टी का? क्यों, तेरी बीवी हूँ ना। तो बीवी है तो प्रॉपर्टी घर में रह तो रही है तो आराम से। हाँ तो फिर क्या मिल रहा है मेरे को यहाँ पे? बेटा मैं तो जब ही रहूंगी जब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी बेटा होगी। तेरे को चाहिए क्या ये बता? सिर्फ ये प्रॉपर्टी से ही प्यार है मेरे हाँ। से, मेरे बेटे से हम कोई मायने नहीं रखते क्या? आखिर इसकी इज्जत कर बेटा, मैं तेरे बाप समान हूँ, मेरे को कुछ मान। रहने दे बस, बाप तो खुद को बोल ही मत। बेटा ठीक है, अगर तू यही कहती है ना कि तेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं है और तेरे नाम पे होनी चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी करने को तैयार हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं बेटा कुछ नहीं होता। ना। बेटा पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति सबसे बड़ी दौलत होती है, और मेरे तो तुम ही बच्चे हो, तुम्हारे अलावा मेरे पास है ही कौन? मेरा खुद का पता नहीं मैं कितने दिन तक जीऊंगा, बीमारियों का घर हूँ, और अगर तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी मैं आज ही कर देता हूँ तो कम से कम मुझे इस जिम्मेदारी से निजात मिलेगी। तो बेटा कोई बात नहीं है। बेटी तू एक काम कर, चल मेरे साथ, लेकिन है ना अपनी जान ये ऐसे ही जान खोने के लिए नहीं होती बेटा। मैं मर जाऊंगा, तेरे को कुछ होगा बेटी तो मेरा बेटा मर जाएगा, और इसे कुछ होगा तो बेटा मैं, हम तीन ही है गिने चुने इस घर के अंदर। बेटा यूं हमारी इज्जत से मत खेलना, आज के बाद कभी मैं बड़ा हूँ तेरे से हाथ जोड़ता हूँ, जान से खेलने की कोशिश कभी मत करना बेटा। चल आज ही तेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर देता हूँ, चल मेरे साथ कोर्ट में आ जाओ। पिताजी आप मेरी बात तो सुनो ना, इतना जल्द फैसला क्यों ले रहे हो? नहीं कुछ नहीं होता मेरे लिए, तेरे से फालतू, मेरी बहू है, मेरे घर की इज्जत है, ये मेरी बेटी से बढ़ के है, और इसके लिए अगर मैं ये प्रॉपर्टी क्या है मेरे लिए? कुछ भी नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी तुम लोग हो, मेरी दौलत तुम हो, मेरी दुनिया तुम हो। अगर मैं कर देता हूँ ये प्रॉपर्टी मेरी बहू के नाम, और ये खुशी खुशी अगर तेरा घर बसाए रखती है तो मुझे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। चल बेटी मैं अभी नाम तेरे करता हूँ, मेरे साथ आ जा चल। पिताजी आप सुनो मेरे, उससे गलती होगी, क्योंकि बचपन में माँ भी और बाबूजी भी छोड़ के चले गए थे, तो उनके प्यार का पता नहीं था कि
माँ बाप इतना ही प्यार करते हैं अपने बच्चे से, और वो प्यार अगर आप मेरे को दे रहे हो ना, तो मेरे को प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को तो बस आपका प्यार मिल जाए वही बहुत है। गलती होगी, आज के बाद इस घर में कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी। बेटा कोई बात नहीं, हाथ मत जोड़, हाथ मत जोड़ बेटा। बेटा आगे सब कुछ तुम्ही ने देखना, तुम्ही ने संभालना है। और मेरे बेटे की शादी जब मैंने तुमसे की थी, मैंने तो कुछ नहीं देखा था तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। मैंने ये देखा था कि तेरे सर के ऊपर माँ बाप का साया भी नहीं है। अगर मेरे बेटे की शादी तुझसे करा देता हूँ तो शायद मेरे हाथ से कोई नेक काम हो जाए, मेरी बेटी खुश हो जाए, इसको जीने का कोई जरिया, कोई मकसद मिल जाए। इतना तक मैंने तेरे लिए सोचा था, और तूने बेटा सिर्फ एक प्रॉपर्टी और पैसे के लिए तूने इसका जीवन बर्बाद करने की कोशिश की, खुद को मारने की कोशिश करी, मेरी इज्जत तूने नीलाम करने की कोशिश की। बेटा इससे अच्छा होता तू मेरे को सोते हुए कुछ ना कुछ खिला देती, पिला देती, मेरे को ही मार देती। नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलो आप। आज के बाद मेरी कसम है तुझे कभी बेटा मरने की बात भी अपने माइंड में मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और तू करने चल पड़ी थी बेटा। ऐसा नहीं होगा आज के बाद। हाँ बाबूजी, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, खुश रहो, खुश रहो बच्चों। आ जाओ थोड़ी